कहते हैं प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, वह अपने कदमों की आहट से अपने होने का एहसास करवा ही लेती है। ऐसा ही कुछ रेवाड़ी के मोहल्ला मेहरवाड़ा निवासी तथा जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र मोहित ने कर दिखाया। मोहित एक बेहद साधारण परिवार से संबंध रखता है, जिसके पिता मजदूरी का काम करते हैं। मोहित ने IIT मद्रास में चयनित होकर अपने माता पिता, अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे रेवाड़ी जिले का नाम रोशन कर दिया। जब हमने मोहित से इस विषय में बात की तो मोहित का कहना था कि उसने ना तो कभी कोई ट्यूशन लिया और ना ही कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, बल्कि मोहित का कहना है कि उसने केवल YouTube की सहायता से इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही उसने इसका श्रेय अपने गुरुजनों को दिया। जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश शर्मा ने बताया कि इस बच्चे ने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे रेवाड़ी जिले का नाम रोशन किया। इससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसका श्रेय स्कूल की मैनेजमेंट व टीचर्स को दिया। जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैनेजर श्री विनय जैन ने कहा कि मोहित ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल मैनेजमेंट सदैव सहायता के लिए तत्पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि मोहित अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा, जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं IPS और IAS भी बने हैं। मोहित की अध्यापिका निशा यादव ने कहा, मोहित शुरू से ही प्रतिभावान रहा है। उन्होंने कहा, इसने कभी किसी भी सब्जेक्ट के लिए ना तो कोचिंग ली ना ही कोई ट्यूशन रखा। उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी भी छात्र छात्रा को आगे जाना है तो खुद के दम पर ही आगे जाया जा सकता है। मेरा नाम मोहित है। मैं IIT मद्रास 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने सिलेक्शन का श्रेय अपने अध्यापक श्रीमती ईशा यादव जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हर तरीके से हेल्प किया, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। और मेरे माता पिता ने मेरी बहुत हेल्प करी, स्पेशली मेरी सिस्टर ने भी मेरा बहुत सहयोग किया है। मेरे पिताजी मजदूर है, व्यवसाय से वो हमारे घर के पास ही काम करते हैं। और मेरे पिताजी और माताजी हाउसवाइफ है। तरह से ऊपर बन के आए। मैसेज ये देना चाहूँगा कि बच्चे अपने अध्यापकों के प्रति रिस्पेक्ट रखें और अपने माता पिता के प्रति भी रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि अध्यापक ही है जो माता पिता के बाद या उनसे पहले, कहना चाहूँगा कि उनका ज़्यादा रोल होता है स्टूडेंट को निखारने के लिए। माता पिता से बढ़कर भी होता है कई कबार। अध्यापक के प्रति रिस्पेक्ट रखें। हमें इस बारे में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि एक जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो HSCB से एफिलेटेड है, उस स्कूल का बच्चा आज IIT में सेलेक्ट हुआ है। जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत महंगे महंगे स्कूल हैं, मैं नहीं कहता कि उनके बच्चों की क्या पोजीशन है, लेकिन एक वो स्कूल जो सिर्फ 1000-1500 रुपये महीने की फ़ीस लेता है, और उसमें भी हम अगर कोई गरीब बच्चा उसको डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे IST जैसी एक इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन में अगर उनको एडमिशन मिलता है रेगुलर में, तो ये बहुत ही एक सम्मान की और गर्व की बात है। और जो ये बच्चा है ये बहुत ही एक गरीब परिवार से है। इसका जब ये हमारे स्कूल में पढ़ता था तो इसकी जो भी हम आर्थिक मदद कर सकते थे हमने करी, और +2 में भी इसके 95% मार्क्स आए थे। और आज जब हमें ये पता लगा कि इसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया IIT में, तो हमारे पूरे स्कूल में, पूरे मैनेजमेंट में बहुत ही उल्लास का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हर आदमी, हर बच्चा इससे प्रेरित है कि जब ये बच्चा सेलेक्ट हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे उम्मीद है हमारे आने वाले समय में और भी बहुत बच्चे अच्छी अच्छी संस्थानों में जाएंगे। जो कॉमर्स के बच्चे IIM में भी सिलेक्ट होंगे, और हमारे स्कूल ने IAS और IPS भी बच्चे दिए हैं और अब IIT में जा रहे हैं, और अच्छी संस्थानों में भी हमारे बच्चे जाएंगे। विद्यालय का बच्चा होनहार IIT में, इससे पहले इस विद्यालय से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ये बच्चा बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता है, और इसके मोटिवेशन में हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये गरीब परिवार का बच्चा था और इसको हर तरह से सही दिशा इसकी की, और हर एक इसकी मदद
आर्थिक तौर पर इस बच्चे की मदद की गई और इसकी पढ़ाई में पूरा योगदान हमारे संस्थान का है, हमारी मैनेजमेंट का है, हमारे विद्यालयों का पूरा योगदान है। और अगर इस प्रकार से हमारे विद्यालय से ऐसे बच्चे निकलते रहे, ये सबसे पुरानी संस्था है, 1949 से चली आ रही है और इसने बड़े गेंद भी बच्चे दिए हैं, बहुत प्लेयर दिए हैं और ये एक नया कीर्तिमान इस विद्यालय ने स्थापित किया है। तो मैं बहुत गर्वित हूँ, बहुत खुश हूँ इस बच्चे की। स्कूल में की जाती है। हमारी मैनेजमेंट समय समय पर विद्यालय में आती रहती है। जब भी हम कॉल करते हैं अपना सारा काम छोड़ करके तुरंत आ जाते हैं बच्चों के हित के लिए। और उनकी स्पेशल हिदायत है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं वो फीस की वजह से वंचित ना रहें, उन बच्चों को हमने अवश्य ही शिक्षा देनी है। फीस के लिए हम पूरा योगदान देते हैं, चाहे बच्चे की पूरी फीस माफ़ करनी हो। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर जो ये मुकाम हासिल कर सकें? और बच्चों को, हमारे बच्चे अब भी +1 और 2 में बहुत होनहार बच्चे हैं और हम मोटिवेशन के तौर पर इस बच्चे को हम वहाँ पर असेंबली में बुलाएंगे और बच्चों को प्रेरित करने के लिए इसको खड़ा करेंगे ताकि हमारे और बच्चे भी इसी प्रकार IIT में और हायर उसमें भी प्रवेश ले सकें। ईशा यादव। कब से पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में? सर मुझे 5 साल हो गए हैं। पर आपसे सर ये मेरे से 9th क्लास है, 9th 10th 11th 12th इसने यहीं से पासिंग आउट है। कैसी प्रतिभा रही है मैम शुरू से इसकी कई सालों से? आप सर बहुत ही होनहार छात्र रहा है, पढ़ने के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा उतावला और प्रेरित रहा है और नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहा है और हमेशा पढ़ाई के लिए लेकर हमेशा चिंतित रहता था। हमें तो बस थोड़ा सा इसको मोटिवेट करने की ज़रूरत थी कि अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। सर और बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत उनको खुद ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कहीं से भी कोचिंग ले, कहीं से कुछ भी करे, लेकिन वो खुद ही मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे। जो मोहित है इसने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ अपने खुद ही इसने घर पर रहकर तैयारी की थी। थोड़ा बहुत इसने क्रैश कोर्स यूट्यूब वगैरह से इसने अपने सोर्सेज से तैयारी की थी। बाकी ना इसने 10th 11th 12th नॉन मेडिकल थी इसके पास, उसके बावजूद इसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट का कोई ट्यूशन नहीं लगाया। और स्कूल ने और मैनेजमेंट कमेटी ने, हमारे प्रिंसिपल सर श्री सुरेश शर्मा ने इसमें बहुत ही अहम योगदान दिया। समय समय पर बच्चों को किताबें, रिवीजन पेपर या अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक वो सारी प्रोवाइड करवाई जाती थी स्कूल की तरफ से। यही कहूँगा जी कि जिस एक छोटे परिवार से, गरीब परिवार से जो बच्चा इतनी बड़ी अचीवमेंट करता है, उसके लिए मैं इस बच्चे को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जहाँ जिन टीचरों से इन्हें शिक्षा ग्रहण करी उन सभी अध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर मैं तो एक छोटे शब्द में बात कहना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल के बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन करा है, मैं इसको बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आगे जीवन में और आगे बढ़े, इसी तरह और बच्चे हमारी तरफ मेहनत करके आगे निकले। इस छोटे शब्द में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन करा, बहुत बहुत बधाई का पात्र है बच्चे।